झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से जुड़ी एक घटना सामने आ रही है, जिसकी वजह से उनका नाम फिर से एक बार चर्चा में आ गया है। जो घटना है वो हजारीबाग के केरेडारी की है, जहां पर मामला एक चार दीवारी खड़ी करने से पैदा हुआ। इस अचानक खड़ी की गई चार दीवारी के कारण सड़क पूरी तरीके से रुक गया। वहां से गाड़ियों का आना जाना भी बंद हो गया। सैकड़ों हाईवा वाहन का आना जाना रुक गया, जिसकी वजह से ट्रक की लंबी लाइनें खड़ी हो गई। पर मामला ये नहीं है, मामला दरअसल ये है कि ये कहा जा रहा है कि योगेंद्र साव जो है उन्होंने ये सब करवाया है। ड्राइवर और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जबरन उन्होंने 1 जनवरी की रात को अंधेरे में चोरी चुपके एक दीवार खड़ी कर दी, और वो दीवार सिर्फ इसीलिए खड़ी की कि हम लोग जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो अपना कोयला खनन से जब कोयला लेकर आए तो वो लेके कहीं जा ना पाए। और उन्होंने कारण इसका ये बताया कि दरअसल पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने उनसे पैसों की मांग की थी, जिसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया। सारे ड्राइवर्स ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि हम पैसे नहीं देंगे, और बस इसी कारण योगेंद्र साव ने ये बदमाशी कर दी कि उन्होंने हमें तंग करने के लिए, हमें रोकने के लिए अज्ञात लोगों ने इसका फायदा उठाया। क्योंकि 1 जनवरी को जो छुट्टी थी तो वहां पे काम रुका हुआ था, उस दौरान कोई भी ट्रक नहीं आ जा रहा था, और वो जहां भी चार दीवारी खड़ी की गई वो मेन रोड है जहां से ये सारा काम रुकता है, या फिर जो गाड़ियां हैं पास होती हैं। जब कोयला खनन का जो काम है, जितना भी वो जो काम वहां से परिवहन कार्य जो है वो वहीं से होता है, वो इसकी वजह से प्रभावित हो गया। क्यों? क्योंकि दीवार खड़ी थी तो आखिर ट्रक कैसे वहां से पार होते, कैसे जाते। अब जो आप ये वीडियो देख रहे हैं उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि योगेंद्र साव जबरन वहां पे दीवार के सामने खड़े हैं और किसी भी गाड़ी को आने जाने नहीं दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि बस यही कारण था क्योंकि हमने पैसे देने से मना किए। यहाँ तक कि योगेंद्र साव को हटाने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तक को बुलाना पड़ गया, क्योंकि योगेंद्र साव वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ट्रक की अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक लंबी कतारें लगी हुई हैं, जितनी नजर जा रही है ट्रक्स खड़े हैं, ड्राइवर तंग है और उनका काम पूरी तरीके से ठप पड़ गया, प्रभावित हुआ। 1 जनवरी को छुट्टी थी और ये मामला तब सामने आया जब 2 जनवरी को फिर से काम शुरू हुआ, जब ट्रक ड्राइवर्स कोयला खनन की ओर से कोयला भर के ट्रक में लाद के ला रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मेन रोड जो मुख्य रास्ता है जहां से ट्रक्स को जाना होता है, वहां पे एक चार दीवारी खड़ी है। वहां पे सीमेंट से मजबूत दीवार खड़ी कर दी गई है। अब वो दीवार क्यों खड़ी की गई, क्या कारण था, पहले किसी को समझ नहीं आया। तब देखते ही देखते ट्रक की लंबी लाइन लग गई। लेकिन जब उन्होंने सबने सोचा तब उनको पता चला कि चार दीवारी जहां बनी है उसके समीप यानी उसके पास ही पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का आवास है, उनका घर है। और इसी घटनाक्रम को जोड़ते हुए स्थानीय लोगों का ये कहना है कि उन्होंने ही सिर्फ हम लोगों को तंग करने के लिए, बदला निकालने के लिए ये चार दीवारी खड़ी की है। अब जब चार दीवारी तोड़ने की बात आई, जब ट्रक ड्राइवर्स ने इसका विरोध किया, तब योगेंद्र साव जबरन सामने खड़े हो गए और उन्होंने साफ साफ कहा कि ट्रक्स यहाँ से पार नहीं होंगी। अब आप सोचिए आखिरकार इसकी वजह क्या हुई। आखिरकार उनको 1 जनवरी को जब ये काम रुका हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन का कोई काम नहीं हो रहा था, सब छुट्टी मना रहे थे, तो आखिर अंधेरे में उनको ये काम करने की जरूरत क्या पड़ी। चोरी चुपके उन्होंने चार दीवारी खड़ी कर दी। यहाँ तक कि अगर आप वीडियोस देखेंगे तो किस तरीके से सुरक्षा बल योगेंद्र साव को घसीट कर वहां से हटा रहे हैं, क्योंकि वो हटने का नाम नहीं ले रहे। और जब दीवार को तोड़ भी दिया गया और जब ट्रक पास भी हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह योगेंद्र साव उस दीवार के सामने जमीन पर बैठे हुए हैं और वो लगातार ट्रक्स को पास होते देख रहे हैं, लेकिन वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके बाद अगर आप ये देखें तो योगेंद्र साव का ये भी कहना है कि पुलिस ने उनके साथ जबरदस्ती की। ये तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि योगेंद्र साव ने चार दीवारी खड़ी की, दिक्कत ड्राइवर्स को हुई, ट्रक वहां पे लगे खड़े के खड़े रह गए, और जब सुरक्षा बल ने उनको हटवाने की कोशिश की तो वो हटे नहीं। लेकिन योगेंद्र साव का ये कहना है कि उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है, कि सुरक्षा बल का क्या काम है मेरे साथ जबरदस्ती करना या फिर ट्रांसपोर्टेशन के काम को होने देना, यहाँ पे सुरक्षा बल का क्या काम था। लेकिन मुद्दा फिर से वही घूम के आता है कि 1 जनवरी को जब छुट्टी थी तो आखिर योगेंद्र साव ने ये किया कि नहीं, और अगर उन्होंने किया तो ऐसा क्यों किया। सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने वसूली करने की कोशिश की, और वसूली देने से ट्रक ड्राइवर्स ने साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उनके ट्रांसपोर्टेशन को प्रभावित करने के लिए, काम को रोकने के लिए योगेंद्र साव ने एक ऐसी हरकत की जिसकी वजह से सब तंग हो जाएं और जिसकी वजह से सबका काम रुका रह जाए। अब आप वीडियो में पूरी तरीके से देख पा रहे हैं कि क्या घटनाक्रम हो रहा है, किस तरीके से एक रोड में बीचों बीच चार दीवारी बनी हुई है, उसके सामने काफी कुछ लोग खड़े हैं जिसमें योगेंद्र साव भी मौजूद हैं, और उन लोगों में जो खड़े हैं उनमें ज्यादातर ट्रक ड्राइवर्स हैं
जो कि इसकी वजह से तंग हो चुके थे, जिनको इसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा और जिनके काम को रोक दिया गया था सिर्फ इस चारदीवारी के कारण, वो लोग मुसीबत में थे और वहां पे खड़े लंबे घंटों तक उनको वहां इंतजार करना पड़ा। घंटों तक इसका कोई निवारण नहीं हुआ। जब योगेंद्र साहु नहीं माने तब जाकर सुरक्षा बल को मंगाया गया और सुरक्षा बल में सिर्फ कुछ पुलिसकर्मी नहीं है। अगर आप इस वीडियो में देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को बुलाया गया है। अब आप देखेंगे किस तरीके से योगेंद्र साहु अपनी जिद में थे, अपनी बदमाशी में थे कि वो वहां से हटने का नाम ले रहे थे और एक अकेले इंसान को हटाने के लिए इतना सुरक्षा बल लगा और फिर अंत में दीवार को तोड़ा गया और फिर दीवार जब टूटी तब जाके ट्रांसपोर्टेशन का काम, कोयला खनन का काम फिर से शुरू हुआ। ट्रक ड्राइवर्स की लाइन वहां से खत्म हुई, धीरे धीरे करके सारे ट्रक वहां से पार हुए और तब जाके फिर से जो वो रोड रुकी हुई थी, जिसकी वजह से लंबी कतारें लगी हुई थी, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, वो दिक्कतें खत्म हुई। लेकिन योगेंद्र साहु ने, पूर्व मंत्री ने ये जो कुछ भी किया, आपको क्या लगता है कि ये कितना हद तक सही था? क्या ये करना जायज था या फिर ये सिर्फ एक यही कारण था क्योंकि वसूली उनको नहीं दी गई, बस इसीलिए उन्होंने 1 जनवरी की छुट्टी का फायदा उठाया और ये हरकत कर डाली? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं इस मामले के बारे में, इस घटना के बारे में, ये हमें बताइएगा। और अगर ऐसी और भी कोई वीडियो या जानकारी सामने आती है तो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर नाउ।